नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। दिस इज़ ममता तिवारी, योर एजुकेटर। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश पोइट्री ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड को पढ़ेंगे, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। बच्चों, आज इस पोइट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है फ्रांस की एक राज्य की। ये कहानी है फ्रांस के एक राज्य की, जहाँ दो भाई, जिनका नाम ड्यूक सीनियर जो बड़ा भाई था और ड्यूक फेडरिक जो छोटा भाई था, रहा करते थे। ड्यूक सीनियर जो बहुत ही दयालु और अच्छा राजा था, उसका छोटा भाई ड्यूक फेडरिक के मन में लालच आ गया। उसने धोखे से बड़े भाई का सिंहासन छीन लिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद ड्यूक सीनियर अपने कुछ वफादार साथियों और सैनिकों के साथ आर्डेन के जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल का जीवन बहुत ही कठिन था। वहाँ महल जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी। जब सर्दियों का मौसम आया तो बर्फीली और ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे राजा और उसके साथी परेशान होने लगे। उसी समय राजा अपने वफादार सैनिक, जिसका नाम था एमियंस, को एक गाना गाने को कहते हैं। तब एमियंस यह गीत गाता है, जिसका नाम है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ये गीत जो यहाँ पे पोएम के रूप में दिया गया है, विलियम शेक्सपियर के एक नाटक जिसका नाम है एज यू लाइक इट से लिया गया है। आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। ठीक है। हमेशा की तरह कविता को शुरू करने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। क्या लिखा है? ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। आगे लिखा है, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और उनकी मृत्यु 1616 में हो गई। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, वो महानतम नाटककार थे। एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, वो अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार और कवि थे। कौन? विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में हुआ और उनकी मृत्यु 1616 में। वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन बॉर्न टू ए ग्लोब मेकर इन स्टेटफोर्ड आयवन इन इंग्लैंड। वो अपने माता पिता के 8 बच्चों में से तीसरे नंबर के बच्चे थे और उनके पिता एक दास्ताना निर्माता थे। लिखा है, ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन, वो अपने माता पिता के 8 बच्चों में से तीसरे नंबर के थे। बॉर्न टू ए ग्लोब मेकर इन स्टैटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक जगह है जिसका नाम है स्टैटफोर्ड ऑन एवन, वहीं पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। कब हुआ? 1564 में। मृत्यु कब हुई? 1616 में। उनके पिता क्या करते थे? तो दास्ताना निर्माता थे। कितने भाई बहन में? तो 8। वो कितने नंबर के थे? तो तीसरे नंबर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। ये आश्चर्य की बात है कि जो इंसान इतना महान अंग्रेजी साहित्य का कवि बना, नाटककार बना, उसने बहुत ही कम स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लिखा है, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने स्कूली शिक्षा बहुत ही कम की। एट 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एनी हैथवे, 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने साथी एनी हैथवे से शादी कर ली। एंड सून मूव टू लंदन, और शीघ्र ही शादी के बाद वो इंग्लैंड से लंदन चले गए। विथिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट, कुछ ही सालों के अंदर वो जाने माने अग्रणी अभिनेता और नाटककार बन गए। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज, उनके महान दुखांत नाटक, इंक्लूड, जिसमें शामिल है हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606। उनके महान 4 जो नाटक हैं, जो ट्रेजेडीज हैं, दुखांत नाटक हैं, उसका नाम है हैमलेट जो 1602 में आई, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606 में। इसको शॉर्टकट में HOKM से आप याद रखेंगे।
क्या याद रखेंगे? HOKM, H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ठीक है, ये याद रखना है। ही रोट 154 सोनेट्स, उन्होंने 144 सोनेट्स लिखी। पिछली वीडियो में भी मैं बताई थी कि सोनेट 14 लाइन की कविताओं को कहते हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे। ठीक है, सम ऑफ देम, इन्हीं 154 सोनेट्स में से सम ऑफ देम आर एड्रेस टू ए अट्रैक्टिंग यंग मैन। 154 सोनेट्स में से कुछ सोनेट एक आकर्षक युवा व्यक्ति को एड्रेस करके लिखा गया है, संबोधित करके लिखा गया। अब वो युवा व्यक्ति है कौन? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, वो साउथहैम्पटन का प्रिंस है, राजकुमार है, उसी को संबोधित करके कुछ सोनेट्स लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। होम, जिसको द पोएट अर्ज टू मैरी, जिसको कवि शादी करने के लिए आग्रह करते हैं। अदर टू द मिस्टीरियस डार्क लेडी, उस 154 सोनेट्स में से कुछ सोनेट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को संबोधित किया करके लिखा गया है, और बाकी के एक मिस्टीरियस डार्क लेडी, एक रहस्यमयी काली औरत को संबोधित करके लिखा गया है। ए लव ट्रायंगल टू मेन टू अ वुमेन इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट, उनकी जितनी सोनेट्स हैं 154, उनमें से अधिकांश सोनेट में त्रिकोणीय प्रेम दर्शाया गया है, जैसे 2 पुरुष और 1 महिला। ठीक है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड, मैंने बताया था कि विलियम शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है, और इस गाने में, इस पोएम में मानव की जो कृतज्ञता है, एहसान फरोशी है, उसी के बारे में बात की गई है। द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग एज ए मैन इन ग्रेटिट्यूड, ये जो ठंडी की हवाएं हैं वो उतनी तकलीफ का कारण नहीं बनती है जितना कि एक मानव के द्वारा किया गया धोखेबाजी, एहसान फरामोशी कारण बनती है, उतना कारण ये ठंडी की हवाएं नहीं बनती है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। पॉइंट टू रिमेंबर, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने। उनका जन्म कब हुआ? 1564 में। मृत्यु कब हुई? 1616 में। वो क्या थे? तो एक महान नाटककार थे, कवि थे। ठीक है, प्ले राइट एंड पोएट, वो महान नाटककार थे और कवि थे। उनके कितने भाई बहन थे? तो 8। वो कितने नंबर के थे? तो 3rd, तीसरे नंबर के थे। उनके पिता क्या करते थे? तो ग्लोब मेकर का काम करते थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन, स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन में उनका जन्म हुआ। ये कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि उन्होंने शादी कब की? तो 18 वर्ष की उम्र में। किससे की? तो एनी हैथवे से की। ठीक है, शादी के कुछ ही सालों बाद वो कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़, उनकी 4 जो ट्रेजेडीज़ हैं उनको नहीं भूलना है। हेमलेट जो 1602 में आई, ओथेलो जो 1604 में आई, किंग लियर जो 1605 में आई, और मैकबेथ जो 1606 में आई। इन सबको भूलना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कितने सोनेट्स लिखे? तो आप कहिएगा कि 154 सोनेट्स लिखे। उस 154 सोनेट्स में से कुछ सोनेट्स अट्रैक्टिव यंग मैन को डेडिकेट करके लिखा गया है, और बाकी के मिस्टीरियस डार्क लेडी को। ठीक, इन सारे सोनेट्स में वो लव ट्रायंगल को दिखाए हैं, त्रिकोणीय प्रेम को दिखाए हैं। मैक्सिमम जो सोनेट्स हैं उनमें से लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे एज यू लाइक इट। आप याद रखेंगे, एज यू लाइक इट, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर का ही लिखा हुआ नाटक है, उसी से लिया गया है। इस सॉन्ग को कौन गाता है? तो एमियंस। कौन गाता है? एमियंस। एमियंस कौन है? तो जो राजा थे ड्यूक सीनियर, उन्हीं का एक सैनिक है। ठीक, तो उसी के राजा के कहने पे ये एमियंस जो है अपने राजा की तकलीफ़ों को, दुखों को कम करने के लिए इस गीत को गाया, जिसका नाम है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ठीक है, आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। लिखा है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड,
बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे जो दाऊ लिखा है THOU दाऊ, इसका मतलब होता है यू। ठीक है, ये जो दाऊ है ये ओल्ड इंग्लिश का फॉर्म है, पहले इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आर्ट लिखा है इसका मतलब होता है आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दाई है इसका मतलब होता है योर। ठीक, इन सब बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे, ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, बहो बहो ऐ ठंडी की हवा तुम खूब बहो। इस गीत को कौन गा रहा है? एमियंस। किसके कहने पे? तो जो राजा थे ड्यूक सीनियर, उन्हीं के कहने पे ये गीत एमियंस गा रहा है अपने राजा के दुखों को कम करने के लिए। ठीक है, ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, बहो बहो ऐ ठंडी की हवा तुम खूब बहो। दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतनी क्रूर नहीं हो, तुम इतनी बेरहम नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना इंसान का एहसान फरामोश होना है, तुम उतनी क्रूर नहीं हो, तुम उतनी बेरहम नहीं हो। दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने नुकीले नहीं हैं, तुम्हारे दांत इतने नुकीले नहीं हैं। बिकॉज दाऊ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देती हो। ऑल दो, हालांकि दाई ब्रीथ बी रूड, हालांकि तुम्हारी जो सांसें हैं ना वो बहुत ही रूखी है, बहुत ही चुभने वाली हैं, लेकिन फिर भी तुम उतनी निर्दयी नहीं हो जितना इंसान का कृतघ्न होना है, तुम उतने निर्दयी नहीं हो, तुम उतनी कठोर नहीं हो। इस कविता में कवि सर्दियों की बर्फीली हवा की तुलना इंसानों के धोखे और स्वार्थ से किया है। ठीक है, तो वहीं पे ये बात एमियंस कह रहा है गाने के माध्यम से। क्या कह रहा है? ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, बहो बहो ऐ ठंडी की हवा तुम खूब बहो। दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतनी क्रूर नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कई मनुष्य का कृतघ्न होना है, तुम उतनी क्रूर नहीं हो। दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने नुकीले नहीं हैं, तुम्हारे दांत इतने नहीं चुभते हैं। बिकॉज दाऊ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देती हो। ऑल दो दाई ब्रीथ बी रूड, हालांकि तुम्हारी सांसें, यहाँ पे हवा को कहा गया है कि हालांकि तुम्हारी सांसें बहुत ही चुभने वाली हैं, बहुत ही डंस मारती है, लेकिन फिर भी तुम इतनी क्रूर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। हे हो सिंग हे हो ऑन टू दिस ग्रीन हॉली, ए सदाबहार झाड़ियाँ तुम गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, कि दोस्ती छल है, दिखावा है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, और प्रेम मूर्खता है, पागलपन है। ए सदाबहार झाड़ियाँ तुम ये गाओ। देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, यही जो जंगली जीवन है, ये जो जंगल का जीवन है, यही सबसे आनंदमय है। ए सदाबहार झाड़ियाँ, ए कटेदार झाड़ियाँ तुम इसको गाओ। फ्रीज फ्रीज जम जाओ दाओ बिटर स्काई, ए आसमान तुम जम जाओ। दाओ डोस्ट नॉट सो बाई, तुम इतने घाव नहीं देते। एज बेनिफिट फॉर गॉड, जितना कि किसी के किए गए उपकारों को भूल जाना देता है, तुम उतने कष्ट नहीं देते, तुम उतना पीड़ा नहीं देते। दो दाऊ द वाटर वाप, यद्यपि तुम जल को जमा देते हो, तुम पानी को बर्फ बना देते हो। द स्टिंग नॉट सो शार्प, तब भी तुम्हारा डंस इतना नुकीला नहीं होता, इतना चुभने वाला नहीं होता है। एज फ्रेंड्स रिमेंबर्स नॉट, जितना कि एक दोस्त के द्वारा भुला दिया जाना देता है, उतना तुम दर्द नहीं देते, तुम उतना कष्ट नहीं देते। हे हो सिंग हे हो ऑन टू दिस ग्रैंड हॉली, ए सदाबहार झाड़ियाँ तुम भी गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, की दोस्ती छल है, दिखावा है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, और प्रेम मूर्खता है। देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, ए सारे लोग, ए हवाएं, ए झाड़ियाँ तुम गाओ कि ये जंगल का जो जीवन है वही सबसे आनंदमय है। बच्चों, कविता में कवि सर्दियों की बर्फीली हवा की तुलना इंसानों के धोखे और स्वार्थ फरेब से किया है। ठीक है, इसीलिए हमें कभी भी किसी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के किए गए उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। विलियम शेक्सपियर इसी बात का जोड़ देते हैं, मैसेज देते हैं कि भावनात्मक जो चोट होता है ना, शारीरिक चोट से बहुत बड़ा होता है। जब कोई अपना व्यक्ति आपके किए गए एहसानों को भूल कर धोखा देता है तो वो हृदय को अंदर तक तोड़ता है।
तो इसलिए कभी भी हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमारे लिए कुछ करता है तो उसको हमेशा हम उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। थैंक यू।